Hello students, welcome back on my channel and my name is Panchit Singh and today we are going to discuss the reading from Cambridge Book 5 Test 2 Passage 2 and the name of the reading is What's So Funny? Let's get on with the reading. Okay, let's start with the first question of second para and the first question of that is the 14th one. Okay. Arthur Koestler considered laughter biologically important in several ways. कहते भी लड़ लाफ्टर है वो बायोलॉजिकली इंपॉर्टेंट है ना बहुत सारे तरीके हैं ना देखे जाए तो वो आंसर किया फॉल्स है बिकॉज उन्होंने उसे स्पेशली मेंशन किया भी बायोलॉजिकली इंपॉर्टेंट नहीं है और कि वो आंसर फॉल्स है फर्स्ट जो पैरा है उसकी लास्ट टू लाइंस पढ़ी है जहाँ पे लिखा है द राइटर आर्थर कॉइस्लर डब्ड ठीक है इट डब्ड इट द लग्जरी रिफ्लेक्स उन्होंने लग्जरी रिफ्लेक्स बताया उसको ठीक है और यूनिक इन दैट इट सर्व्स नो अपेरेंट बायोलॉजिकल पर्पस ठीक है उसे इस तरीके से अलग बताया कि उस पर कह रहे हैं कि उसका कोई खास बायोलॉजिकल पर्पस नहीं है सो आंसर क्या है फॉल्स है 15th one Plato believed humor to be a sign of above average intelligence. Okay, प्लेटो ने यहाँ पे क्या बताया कि पहले मानता है कि जो ह्यूमर है वो साइन है किस चीज़ का above average intelligence. ठीक है सो सारी बात हुई है बट above average intelligence की बात कहीं नहीं हुई. ओके एंड ये जो है आपका सेकंड पैरे की फर्स्ट लाइन में ही पढ़ी है जहाँ पे लिखा है प्लेटो एक्सप्रेस द आइडिया that humor is simply a delighted feeling of superiority over others. तो क्या है जो ह्यूमर है क्या वो क्या है एक डिलाइटेड फीलिंग है कि वो दूसरों को अपने आप को दूसरों से ऊपर समझता है इस पे एवरेज इंटेलिजेंस के बारे में कहीं कुछ मेंशन नहीं किया हुआ ठीक है सो आंसर क्या है नॉट गिवन 16th one can't believe that a successful joke involves a controlled release of nervous energy. Okay, obviously जो कांत क्या मानता है कि जो सक्सेसफुल जोक है वो क्या है जिसपे इन्वॉल्व हो कंट्रोल रिलीज हो और कैसे रिलीज करता है अपनी नर्वस एनर्जी को ठीक है कई बार क्या होता है कि जो कोई बंदा हंसाने जा रहा है तो हंसाने में कामयाब होगा या नहीं होगा तो उस बात पे भी वो नर्वस होता है वो कैसे उसको मतलब डिलीवर करेगा किसी भी जो अपना जोक है उसको ठीक है सो आंसर जो आपका वो गिवन है फर्स्ट पेज सेकंड पैरा की सेकंड लाइन जहाँ पे लिखा है कांत एंड फ्रूड फेल्ट दैट जोक टेलिंग रिलाइज ऑन बिल्डिंग अप अ साइकिक टेंशन तो उसमें क्या बिल्ड कर रहा है साइकिक टेंशन को एंड विच इज सेफली पंक्चर्ड बाय द लुडिक्रसनेस ऑफ द पंच लाइन उसे क्या करते हैं जो टेंशन क्रिएट होती है उसे सेफली पंक्चर्ड किया जाता है रिलीज किया जाता है बाय द लुडिक्रसनेस ऑफ द पंच लाइन की पंच लाइन कैसी है कितनी अच्छी है कि किसी को हंसा पाएगी या नहीं हंसा पाएगी वो काम करेगी या नहीं करेगी किसी के ऊपर ओके सो आंसर क्या है ट्रू है 17th करंट थिंकिंग ऑन ह्यूमर हैज लार्जली इग्नोर्ड एरिस्टोटल्स व्यू ऑन द सब्जेक्ट जो करंट थिंकिंग है जो आज की थिंकिंग है करंट थिंकिंग जो है ह्यूमर के ऊपर ठीक है ऑन ह्यूमर वो लार्जली किस चीज़ को इग्नोर कर रहा था जो अरिस्टोटल का व्यू था सब्जेक्ट के बारे में ओके सो ऐसा कुछ नहीं है ठीक है आंसर क्या है ये फॉल्स है ये जो गिवन है आपका ये फर्स्ट पेज सेकंड पैरा की लास्ट 3 लाइंस में गिवन है जहाँ पे लिखा है बट मोस्ट मॉडर्न ह्यूमर थ्योरिस्ट्स हैव सेटल्ड ऑन सम वर्जन ऑफ एरिस्टोटल्स बिलीव तो वो क्या है कुछ ना कुछ वर्जन के ऊपर जो सहमत हैं सेटल करते हैं ठीक है अरिस्टोटल के बिलीफ के साथ जो वो मानता था दैट जोक्स आर बेस्ड ऑन रिएक्शन टू हमारा रिएक्शन क्या होगा टू एंड रेजोल्यूशन ऑफ इनकॉन्ग्रुइटी क्या होता है ये इनकम्पैटिबिलिटी होता है जो किसी चीज़ को सूट नहीं करती ठीक है तो वो सेटल करता है उसके साथ उसने मतलब जो मानते हैं जो लोग हैं वो जो अरिस्टोटल का बिलीव था उसके साथ सहमत है वो ठीक है यहाँ पे जो लिखा है एंड व्हेन द पंच लाइन इज ईदर और नॉनसेंस ठीक है नॉनसेंस है और दो अपीयरिंगली सिली वो बिल्कुल ही सिली और हैज़ अ क्लेवर सेकंड मीनिंग जो वो है वो समझने के ऊपर है ठीक है अपने ऊपर तो क्या है वो एरिस्टोटल के व्यूज़ के साथ सेटल करते हैं ठीक है उसे मानते हैं तो आंसर क्या है फॉल्स है 18th
ग्राहम रिचीज वर्क लिंक्स जोक्स टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो लिंक कर रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ, जोक्स को लिंक कर रहा है, तो ये आंसर ट्रू है। एंड ये जो है गिवन है हमारे फिफ्थ पैरे में, ओके नॉट नॉट द फिफ्थ पैरा, सॉरी द थर्ड पैरा की फर्स्ट लाइन, ग्राहम रिची अ कंप्यूटेशनल लिंग्विस्ट इन एडिनबर्ग स्टडीज द लिंग्विस्टिक स्ट्रक्चर ऑफ जोक्स, लिंग्विस्टिक स्ट्रक्चर किस चीज़ के, जोक्स के, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड, क्या अंडरस्टैंड करना चाहता है, नॉट ओनली ह्यूमर, सिर्फ वो ह्यूमर को समझना नहीं चाहता बट लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग को भी मतलब समझ रहा है, उसको भी कोशिश कर रहा है। एंड रीजनिंग इन मशीन्स, क्यों रीजनिंग क्या है मशीन्स में, जो मशीन्स को है वो बताया गया यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ पे यूज़ किया गया है, क्योंकि उसमें वो लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग डालना चाहते हैं, क्यों कैसे लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करेंगे, जोक्स को समझेंगे। ओके सो आंसर ट्रू है। 19th, मोस्ट कॉमेडियंस यूज पर्सनल सिचुएशंस एज अ सोर्स ऑफ ह्यूमर्स, देखो ये जो है ये बिल्कुल सही है। अगर हम असली ज़िंदगी को देखें, हमारी जो ज़िंदगी है रोज़ की, उस पर लोग क्या करते हैं, जो अपनी पर्सनल सिचुएशंस को ही लेते हैं, जो कॉमेडियंस होते हैं, खासकर स्टैंड अप कॉमेडियंस होते हैं, बट यहाँ पे ऐसा कुछ भी गिवन नहीं है कि वो खुद की पर्सनल सिचुएशंस को ले रहे हैं नहीं। ओके सो आंसर क्या है, नॉट गिवन। 20th, चिंपांजीज मेक पर्टिकुलर नॉइज व्हेन दे आर प्लेइंग, वो एक जब वो खेल रहे होते हैं तो वो कोई ना कोई नॉइज क्रिएट करते हैं। ओके एंड दिस इज इन फिफ्थ पैरा ऑफ फर्स्ट पेज एंड फोर्थ लाइन, यस लिखा चिंपांजीज हैव अ प्ले फेस, प्ले फेस है, उसमें क्या है, अ गैपिंग एक्सप्रेशन, एक एक्सप्रेशन है, accompanied बाय अ पैंटिंग, उसे पैंटिंग है जो आवाज़ निकालते हैं, आ एंड नॉइज, ठीक है, इस तरह की नॉइज निकालते हैं वो। ओके नेक्स्ट वन इज 21 एंड दिस इज फिलिप्स। ओके नो मोर देन 2 वर्ड्स आंसर। सो हमें क्या है यहाँ पे कीवर्ड्स ढूंढने हैं, जहाँ पे लिखा है राइट प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स लाइट्स अप, ये लाइट्स अप हो जाता है, एरिया ऑफ ब्रेन है जो कि लिंक है किस चीज़ के साथ, प्रॉब्लम सॉल्विंग के साथ। सो आंसर इज गिवन ऑन द सेकंड पेज, ओके सेकंड पेज, सेकंड पैरा की सेकंड लाइन, जहाँ पे लिखा है स्कैन्स शोड दैट एट द बिगिनिंग ऑफ द जोक, जो जोक है उससे स्टार्ट होता है, द लिसनर्स प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो लिसनर है जिसका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है वो लिट अप हो जाता है, वो लाइट होता है, ठीक है, वहाँ पे जगता है। एंड पर्टिकुलरली द राइट प्रीफ्रंटल बिलीव टू बी क्रिटिकल फॉर, किस चीज़ के लिए प्रीफ्रंटल मतलब रिस्पॉन्सिबल होता है, वो प्रॉब्लम सॉल्विंग के तौर पे होता है, ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए यूज़ करते हैं उसे, सो वो लिंक है उसके साथ। ओके नेक्स्ट 122, जो टेम्परल लोब्स है बिकम एक्टिव टू, अब इसके साथ साथ ये भी एक्टिव हो जाते हैं, टेम्परल लोब्स है वो भी वहाँ पर ही गिवन है, उसी उसके साथ में ही जहाँ पे लिखा है फोर्थ लाइन, ठीक है, सेकंड पैरा सेकंड पेज, बट देयर वाज आल्सो एक्टिविटी इन द टेम्पोरल लोब्स एट द साइड्स ऑफ द हेड, ठीक है, जो वहाँ पे है एक्टिविटी कहाँ पे आती है, टेम्पोरल लोब में भी आती है, वो भी वहाँ पे भी लिखा हुआ है उन्होंने कि वो एक्टिव हो जाता है टेम्पोरल लोब्स जो साइड ऑफ द हेड के साइड पे है। ओके द नेक्स्ट 123, ऑर्बिटल प्रीफ्रंटल कोर्टेक्स इज एक्टिवेटेड, ये जो एक्टिवेट हो जाता है इन्वॉल्व विद इवेल्युएटिंग इन्फॉर्मेशन, जो ये इन्फॉर्मेशन को इवेल्युएट करता है। ओके सेकंड पेज सेकंड पैरा लास्ट 3 लाइन, ओके आंसर जो लास्ट 3 लाइन्स में है सेकंड पैरा सेकंड पेज, देन व्हेन द पंच लाइन अराइव, जब पंच लाइन आती है तो क्या होता है, न्यू एरिया स्प्रैंग टू लाइफ, वो जग जाता है न्यू एरिया ऑन द ऑर्बिटल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है, एंड दिस पैच ऑफ द ब्रेन tugged behind the orbits of the eyes is associated with, किस चीज़ का एसोसिएटेड होता है, ये इन्फॉर्मेशन को इवेल्युएट करता है, जो भी उसके सामने इन्फॉर्मेशन आती है उसको इवेल्युएट करता है। सो लेट्स मूव ऑन टू द 24th वन। ओके दिस इज नो, इसे हम कहते हैं मैच द इन्फॉर्मेशन को मैच करेंगे, ठीक है, जो हमारे टेबल में गिवन है उसके साथ। 24th, वन ऑफ द ब्रेन्स मोस्ट डिफिकल्ट टास्क क्या है, इज टू रिस्पॉन्ड इंस्टेंटली टू वट एवर इज हैपनिंग, जो हो रहा है उसके साथ रिस्पॉन्ड करना, ठीक है, उसको रिस्पॉन्ड करना उस हिसाब से। सो ये डिमांडिंग होता है काफ़ी। ओके ये है सेकंड पेज थर्ड पैरा की फर्स्ट लाइन, जहाँ पे लिखा मेकिंग अ रैपिड इमोशनल असेसमेंट, ठीक है, मेकिंग अ रैपिड इमोशनल असेसमेंट ऑफ द इवेंट्स ऑफ द मूवमेंट इज एन एक्सट्रीमली डिमांडिंग जॉब फॉर द ब्रेन, एनिमल और ह्यूमन। तो उसमें क्या है, जो रैपिड इमोशनल असेसमेंट है इवेंट्स की जो हो रहा है, ठीक है, मूवमेंट, वो क्या है, एक्सट्रीमली डिमांडिंग जॉब है ब्रेन के लिए,
ठीक है, चाहे वो एनिमल का हो चाहे वो ह्यूमंस का हो. ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 25th. बिकॉज ऑफ द लैंग्वेज दे हैव डेवलप्ड, ह्यूमंस क्या है, रिएक्ट टू देयर ओन थॉट्स. ओके, जो लैंग्वेज हमने डेवलप किया है इसकी वजह से हमें अपने ही विचारों पे सोचना पड़ता है कई बार. ठीक है, सो ये जो है गिवन है सेकंड लास्ट पैरा, सेकंड पेज, फर्स्ट लाइन. यहाँ पे लिखा है ऑल वार्म ब्लडेड एनिमल्स मेक कांस्टेंट टाइनी एडजस्टमेंट्स. वहाँ पे छोटी छोटी एडजस्टमेंट करते रहते हैं इन अराउजल इन रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल इवेंट्स, जो भी हमारे साथ इवेंट्स हो रहे होते हैं उस हिसाब से. बट ह्यूमंस हु हैव डेवलप्ड अ मच मोर कॉम्प्लिकेटेड इंटरनल लाइफ, जिन्होंने ये कुछ ज़्यादा ही कॉम्प्लिकेट कर लिया लाइफ एज अ रिजल्ट ऑफ लैंग्वेज, लैंग्वेज की वजह से रिस्पॉन्ड इमोशनली नॉट ओनली टू देयर सराउंडिंग्स, अकेले सराउंडिंग्स के लिए नहीं करते वो, बट टू देयर ओन थॉट्स, अपने थॉट्स के बारे में भी. ठीक है, वो बार बार सोचते हैं. ठीक है, उस पर भी रिएक्ट करते हैं, क्योंकि लैंग्वेज जो होती है वो बहुत कुछ बदल देती है. ठीक है, इमोशनल रिस्पॉन्सेस कैसे होते हैं कैसे नहीं होते, वो सब उसके साथ लिंक होते हैं. ओके, 26th वन, इंडिविजुअल रिस्पॉन्सेस टू ह्यूमर. वो क्या है, आंसर एफ, रिलेटेड टू अ पर्सन सब्जेक्टिव व्यूज. अब जो इंडिविजुअल है उसका रिस्पॉन्स क्या होगा ह्यूमर के प्रति. ठीक है, जो किसी के जोक मारा है उसके प्रति, वो किस पे डिपेंड करेगा कि उस बंदे का सब्जेक्टिव व्यू क्या है. क्योंकि कई बार कोई चीज़ कोई जोक किसी को हर्ट कर सकता है, तो उस हिसाब से रिएक्ट करता है. तो ये क्या है, सेकंड पेज, सेकंड लास्ट पैरा, उसकी लास्ट लाइन में लिखा है वेदर अ जोक गिव्स प्लेजर और पेन डिपेंड्स ऑन अ पर्सनस आउटलुक. ठीक है, जो जोक है वो एक इंसान को प्लेजर देगा या पेन देगा, ठीक है, उसे खुशी देगा या पेन देगा, वो डिपेंड करता है बंदे के सब्जेक्टिव व्यू पे, आउटलुक पे डिपेंड करता है. ओके, द नेक्स्ट वन, 27th वन, पीटर डर्क्स बिलीव्स दैट ह्यूमर जो है वो मे प्रोवाइड वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन अबाउट द ऑपरेशंस ऑफ द ब्रेन. पीटर डक क्या मानता है कि जो हमारा जो ह्यूमर है वो हमें अच्छी इन्फॉर्मेशन दे सकता है, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकता है, वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन किस चीज़ के बारे में, अबाउट द ऑपरेशंस ऑफ द ब्रेन. ठीक है, ब्रेन के ऑपरेशंस के बारे में कि वो क्या है क्या नहीं है. सो ये जो है गिवन है लास्ट पैरा में, फर्स्ट लाइन से आप पढ़ सकते हो. यहाँ पे लिखा है एज पीटर डर्क्स अ साइकोलॉजिस्ट एट विलियम एंड मैरी कॉलेज इन वर्जीनिया सेज. ठीक है, आई लाइक टू थिंक ऑफ ह्यूमर, क्या सोचता है, थिंक ऑफ ह्यूमर एज द डिस्टॉर्टेड मिरर. डिस्टॉर्टेड मिरर है, डिस्टॉर्टेड क्या, धुंधला सा मिरर ऑफ द माइंड. इट्स क्रिएटिव, परसेप्चुअल, एनालिटिकल एंड लिंगुअल. ठीक है, इन सब का मिरर है, धुंधला था. क्रिएटिव, परसेप्चुअल, एनालिटिकल एंड लिंगुअल. ठीक है, वी कैन फिगर आउट हाउ द माइंड प्रोसेसेस ह्यूमर. अगर वो कैसे ह्यूमर को प्रोसेस करता है, देन वील हैव अ प्रेटी गुड हैंडल ऑन हाउ इट वर्क्स इन जनरल. तो हम समझ सकते हैं कि इसे कैसे हैंडल कर सकते हैं, संभाल सकते हैं. ओके, सो 26 का आंसर जो है वो है डी. एंड आई होप आपको रीडिंग समझ में आई होगी. अगर आपको समझ में आई तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर करिए, कमेंट करिए. थैंक यू.